हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सुपर इम्पोर्ट बनाना सीखेंगे। सुपर इम्पोर्ट होता क्या है, जब कोई कस्टमर आपको कमेंट दे और उस कमेंट को आप पैटर्न में इम्प्लीमेंट कर दे, तो उसको दिखाने का जो प्रोसेस होता है कि ये मेरा पुराना पैटर्न है, ये मेरा नया पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड अ सुपर इम्पोर्ट पैटर्न। तो अब हम इस वीडियो में वही देखेंगे, सुपर इम्पोर्ट पैटर्न कैसे बनाया जाता है। तो इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं हाईलाइटेड किया हुआ है कमेंट को, तो ये तीन कमेंट है, जैसे रिड्यूस फ्रंट राइज 1 सेंटीमीटर, रिड्यूस inseam लेंथ बाय 1.5 सेंटीमीटर और इंक्रीज नेक ड्रॉप बाय 0.5 सेंटीमीटर। तो ये तीन ही करेक्शन है इसमें जो हमें करने हैं, और वो हम सुपर इम्पोज बना करके इसमें दिखाएंगे। तो चलें हम पैटर्न खोलते हैं इस स्टाइल का। ये हमारा पूरा पैटर्न है। अब हमें ये समझना है कि हमें करेक्शन क्या क्या करना है। तो करेक्शन सिर्फ और सिर्फ तीन पार्ट में करना होगा, क्योंकि राइज है फ्रंट राइज और इनसीम और फ्रंट नेक ड्रॉप, तो ये तीन ही चीज में करेक्शन होंगे। बाकी सबको हम क्या करेंगे, ये तीनों को साइड कर देते हैं और उसके बाद जो बचे हुए हैं वो सबको हम डिलीट मारेंगे। इसमें डिलीट का मतलब ये ऑप्टी टेक्स्ट है, तो इसमें डिलीट का मतलब ये नहीं कि डिलीट हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा। उसको वन की जब आप प्रेस वन करोगे तो यू कैन सी ऑल द पैटर्न, बट अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो ये सबको हटा देंगे। और हमने मार्जिन भी बंद कर दिया, क्योंकि मार्जिन दिख रहा था तो वो सही नहीं लग रहा था। इसके बाद ये हमारा इंच में चल रहा है, तो हमने इसको सेंटीमीटर में कर लिया, क्योंकि कई बार ना मिस्टेक हो जाता है कि इंच में रहता है, इंच में ही काम करना चालू कर दिया। वैसे अगर इंच में कर लिया तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हम पहले ही देख लेना वो ज़्यादा ठीक है। उसके बाद ये तीनों पार्ट को हम कॉपी कर लेंगे एज इट इज, जैसे हमारे पास पहले से है वैसे ही एक और कॉपी करेंगे। और उसके बाद हम अभी ये आगे देखिएगा आप इस कॉपी का हम क्या करते हैं। फिर हम करेक्शन करना स्टार्ट करेंगे, जो करेक्शन बायर ने दिया हुआ है। जैसे इनसिम लेंथ हमें 1.5 सेंटीमीटर कम करना है, तो इनसिम लेंथ हमने बैक और फ्रंट दोनों को कम करेंगे, ताकि इनसिम तो उसी से जुड़ता है, दोनों स्टिच तो एक ही जैसे होगा। तो ये हमने क्या किया कि इन सिम को रिड्यूस कर दिया, बैक को किया, फिर ये फ्रंट को कर रहे हैं। जब इन सिम दोनों रिड्यूस हो गया उसके बाद हम दूसरे कमेंट पे जाएंगे। दूसरा कमेंट जैसे फ्रंट राइज हमारा 1 सेंटीमीटर कम करना है, तो फ्रंट राइज में 1 सेंटीमीटर कम करेंगे। फ्रंट राइज जब कम करेंगे तो उसका शेप देखेंगे कि शेप कैसा आ रहा है। जैसे वेस्ट बैंड का शेप हो गया है, तो वेस्ट बैंड के शेप को हम ठीक करेंगे। वेस्ट लाइन जो होता है उसको ठीक करेंगे हम इसमें, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो आप मूव टूल में बहुत सारे टूल हैं, जैसे मैं अभी मल्टी टूल का यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे दूसरा भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल टूल का मैं यूज़ करूँगा फ्रंट नेक ड्रॉप में, जैसे 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो हम उसका टूल का यूज़ करेंगे, ताकि जो कर्व पॉइंट होता है ना, कुछ वैसे ही मूव होता है जैसे इसमें दिख रहा है। तो हम इसी तरीके से इसे भी 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे इसको। इंक्रीज करने के बाद हमारा ये करेक्शन जो है वो डन हो जाएगा, क्योंकि तीन ही करेक्शन थे और तीन पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट में हमारा करेक्शन ये कंप्लीट हो गया है। देन अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो पहले वाला ओल्ड वाला है हमने कॉपी करके रखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, इंटरनल एक लाइन लगाएंगे, जो लाइन हमारा सॉलिड है उसी के ऊपर, और उस लाइन को उठा करके हम रख देंगे नए वाले पे। तो आपको अब दिखने लगेगा कि ये पुराना है जो रेड कलर का है,
ब्लू कलर का है और जो नया है वो सॉलिड कलर का है। तो ये दिख रहा है कि हाँ करेक्शन हो रहा है, रखा है। लेकिन ये डॉटेड डॉटेड अभी नहीं दिख रहा है। हमें बनाना है डॉट डॉट, ताकि पता चले कि ये ओल्ड है और सॉलिड लाइन जो है वो न्यू है। तो हम तीनों में वही वैसे ही इंटरनल इसका जो लाइन है वो क्रिएट करके इस पे हम रखेंगे। जो नए वाले हैं, पुराने को क्रिएट करेंगे उसका इंटरनल, और नए वाले पे हम तीनों को रखेंगे। जैसे डिजाइन में गए, क्रिएट पैरेलल पे जा करके ओके करेंगे तो ये बन जाता है हमारा इंटरनल, और इंटरनल हम फिर ला करके इस पे इसके ऊपर रख देंगे। तो अब हमारा तीनों कंप्लीट है। तो ये तो इंटरनल आ गया, तो अब हमारा जो पुराना पैटर्न है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर इसे शिफ्ट डिलीट से डिलीट कर सकते हैं, ताकि वो परमानेंट डिलीट हो जाए। डिलीट अगर करोगे तो फिर अब वो क्या होता है कि ऊपर जो विंडो है वन वाला वो उसमें चला जाता है। उससे अच्छा है कि आप जब अगर डिलीट करना परमानेंटली तो आपको शिफ्ट और डिलीट का यूज़ करना है। तो उससे क्या होगा कि वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम इसका शॉर्टकट भी है, आई से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप जाओगे कंटूर में, कंटूर के बाद आपको जाना है इंटरनल कंटूर लाइन। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो आप वैल्यू फीड कर सकते हो। लाइक वैल्यू जो लाइन लेंथ होता है, जो कट लेंथ होता है, वो सारे इसमें मेजरमेंट दिए हुए हैं। तो आपको कितना लेंथ चाहिए और कट में गैप कितना चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, या जो डिफ़ॉल्ट सेट होता है आप उसी पे ओके कर दोगे, जब भी वो सही दिखता है और प्रिंट में भी सही आ जाता है। तो अगर करना चाहते हो दो चार बार जब कर लोगे तो आइडिया मिल जाता है, फिर तो आपको कर ही लोगे। लेकिन अगर नहीं करना तो सिर्फ आपको ओके कर देना है तो भी हो जाएगा। नहीं तो वैल्यू डालना है तो वैल्यू आप डाल दो। वैल्यू डालने के बाद आप उसे ओके कर लो, तो इसमें आपको डॉटेड डॉटेड दिखने लगेंगे। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि जो आपका ओल्ड था वो है डॉटेड डॉटेड लाइन, और जो सॉलिड है वो है आपका न्यू लाइन। वैसे ही हम तीनों पार्ट में कर लेंगे। करने के बाद इसके बाद हम इसमें ये क्या है, ऑप्टिटेक्स 2D सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर आप कंट्रोल पी का यूज़ कर सकते हो, प्रिंट आउट दे सकते हो डायरेक्ट। कुलो में भी है, जैसे 3D में भी सॉफ्टवेयर सब में है, कुलो में ब्राउज़वेयर में भी है। लेकिन जो क्वालिटी है ना, जो प्रिंट आउट की क्वालिटी होती है, जो पीडीएफ बनता है वो सही नहीं बन पाता है। लेकिन 2D में जैसे ऑप्टिटेक्स टू का टेक हो गया या गड़बड़ हो, कंट्रोल पी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कस्टमर को दिखाने के लिए एज इट इज चाहिए। तो कंट्रोल पी करेंगे और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो कलर का ऑप्शन। तो कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जब प्रिंट आउट देखें तो उसमें दिखे कि डॉटेड लाइन रेड में है और सॉलिड लाइन ब्लैक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हाँ ये सुपर इम्पोज है, ये पुराना है और ये नया है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा सुपर इम्पोज बनता है। सुपर इम्पोज कस्टमर को दिखाना होता है, और अपने भी समझ में आ जाता है कि हाँ मैंने क्या किया है, अगर आप बनाते हो तो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।